हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किनान को जो फोर्ट कोर्टयार्ड के टॉप में रहने वाला चेन होता है, उसी कोर्टयार्ड में होने वाले एक असेसमेंट के लिए चैलेंज करता है, जो कि उस कोर्टयार्ड में हर 3 महीने में एक बार ये कंपटीशन करवाया जाता है। अब किनान भी यहाँ पे पीछे नहीं हटता और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने इनिशिएटर में पहुँचने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। अब आगे यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी असेसमेंट के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस फोर्थ कोर्टयार्ड में वो सारे डिसाइपल्स पहुंच चुके थे जिन्होंने उस कंपटीशन में भाग लेना है। वहाँ पे काफी चहल पहल होती है और किनान भी अब वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन जैसे ही वहाँ किनान को आता देख वो ली चांगोन और वांग मिंग देखता है। ये दोनों ने ही उस विंतियान कंपटीशन में किनान से काफी ज्यादा मार खाई थी, इसीलिए वे दोनों इसे देखते ही वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। इस किनान के सामने ना रहेंगे ना इसका सामना करना पड़ेगा। आगे किनान वहाँ सबके लेवल्स देखता है कि जितने भी हमारे डिसाइपल्स आए थे उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए, वो सारे ही अपने बॉडी टेम्परिंग के 6th लेवल के एबव होते हैं। आगे वो नानगुआन चेन भी आ जाता है अपने उन्हीं चमचों के साथ, और वहाँ चेन के आते ही उसके चमचे सभी को रास्ते से ऐसे हटा रहे होते हैं जैसे कि वहाँ का बॉस आ गया हो। इसे देख करके वो जो चेन होता है अपने ही चमचों को कह रहा होता है कि ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर कोई इस चेन के दिखावे को ये जान चुका था कि ये जानबूझ करके अपने साथ इन चमचों को लेकर के चलता है ताकि वो घड़ी घड़ी इसके लिए प्रशंसा और इसकी चीयर अप करते रहें। अब आगे किनान ने जो अपने दोस्तों को मोटिवेट किया होता है, इसे सुन करके उसके दोस्त भी आ जाते हैं इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। इसके बारे में किनान उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग कॉन्फिडेंट हो टॉप 5 में आने के लिए। लेकिन यहाँ ज़ाओलिंग की तो हालत इस बार खराब होती है क्योंकि उसे मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इस कंपटीशन में हॉलोंग के साथ साथ उसका सामना मोजिशिन के साथ भी है। इन दोनों की कल्टीवेशन यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उस फोर्ट कोर्टयार्ड का जीनियस डिसाइपल ज़ुयू भी तो इस कंपटीशन में भाग ले रहा है। साथ ही अगर हमारा सामना उस चेन से हो गया, जो कि इस पूरे ज़्वानलिंग सेट का नंबर 1 अल्केमी स्टूडेंट है, तो इन सब के रहते ही हमारा टॉप 5 में आना काफी मुश्किल होने वाला है। जिस पे अब किनान उसे कहने लगता है कि अब इतना भी अपने आप को कमतर मत समझो, हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस के रिजल्ट ही सबको साबित कर देंगे कि हमारा लेवल क्या है। बागी एल्डर द्वारा यहाँ असेसमेंट को शुरू किया जाता है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि इस असेसमेंट के कंपटीशन को 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और इसके फर्स्ट राउंड में जो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक 100 साल पुराना 3 पेटल गोल्डन लोटस दिया जाएगा, और इसके सेकंड प्लेस पे आने वाले को टॉप क्वालिटी का चोंग वांग पेल दिया जाएगा। अब चोंग वांग पेल के नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं कि कितने ही डिसाइपल बस इस पेल को पाना चाहते हैं, जो कि किसी भी डिसाइपल को जो कि अपनी इनिशिएटर में पहुंचते ही बॉटल नेक की कंडीशन में फंस जाता है, यानी कि एक ही लेवल पे स्टक होकर रह जाता है, और इस चोंग वांग के बस एक पिल के लेने से वो इस कंडीशन से तुरंत ही बाहर आ सकते हैं। इस रिवॉर्ड को सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस राइट कोर्टयार्ड के असेसमेंट में तो काफी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स हैं। लेकिन बस रिवॉर्ड इतना में ही नहीं खत्म होता है। आगे एल्डर और बताते हैं कि जो भी इस पूरे कंपटीशन में टॉप 4 के लेवल पे आएगा उसे सेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और उन्हें ही सिर्फ वुयांग पैवेलियन में जाने का परमिशन दिया जाएगा। अब आगे वुयांग पैवेलियन के बारे में एल्डर बताते हैं कि सब ने तो इसके बारे में सुन ही रखा होगा, वहाँ की कैसे सीक्रेट्स है, और अब तक सभी सेक्ट्स उस सीक्रेट के बारे में क्यों ही जानना चाहते हैं। ये पैवेलियन हर 3 साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है, और जो भी डिसाइपल अपने ज़ुआनताल रेल्म के नीचे लेवल पे है वो ही सिर्फ इस पैवेलियन में इंटर कर सकते हैं, और वहाँ पे इंटर करते ही उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वहाँ पे ऐसे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जिन्हें पा करके वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को 100 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब आगे जो यहाँ यूना होती है वो किनान को बताती है इस सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल जो गोंग यांग होता है वो एक बार उसी वुयांग पैवेलियन में जा चुका है। वहाँ से आने के बाद ही उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है उसमें डिवाइन किस्म की इंक्रीजमेंट हुई है। अब यहाँ किनान समझ जाता है कि यही वो रिवॉर्ड है जिसके चलते इतने सारे डिसाइपल्स इस कंपटीशन में भाग लेने आए हैं। अब आगे असेसमेंट का फर्स्ट लेवल शुरू किया जाता है, जहाँ पे एल्डर सारे डिसाइपल के सामने 50 इक्लेजर के साथ साथ 50 पिल्स भी रखते हैं, और सारे डिसाइपल्स का अब ये टास्क होता है कि इन सारे एलिक्सर्स और पिल्स के बारे में उन्हें इनकी प्रॉपर्टीज लिखने के साथ साथ इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी लिखना होगा। साथ ही ये एलिक्सर्स क्या कर सकते हैं और इनके क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं ये भी बताना होगा। सभी को बराबर का चांस दिया जाएगा, लेकिन याद रहे इसे लिखने के लिए एक लिमिट टाइम ही उन्हें दी जाएगी। अब यहाँ डिसाइपल्स में से एक ऐसा डिसाइपल होता है ये जो सोच रहा होता है ये आखिर किस तरह का असेसमेंट है, मेरे जैसे टफ इंसान को कुछ फाइट वगैरह देना चाहिए, तो इस बुड्ढे ने क्या लिखने पढ़ने का काम यहाँ हमें दे दिया है।
यहाँ दूसरे डिसाइपल भी इस असेसमेंट के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं कि इस बुढ़े ने जानबूझ करके हमें इस तरह का असेसमेंट दिया है, क्योंकि इसी का डिसाइपल वो चेन है। और चेन के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है, क्योंकि इस असेसमेंट को आसानी से कर लेगा। तो इस बुढ़े ने जानबूझ करके अपने डिसाइपल को नंबर 1 की पोजीशन दिलवाने के लिए इस तरह का असेसमेंट रखा है। अब ये वो जो एल्डर होते हैं ना, वो सुन लेते हैं, लेकिन सभी को शांत करवाते हुए कहते हैं कि अगर किसी भी डिसाइपल ने इस असेसमेंट के बारे में और भी नॉनसेंस बातें की तो उन्हें अभी के अभी इस असेसमेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब सभी डिसाइपल वहाँ पे चुप हो जाते हैं और असेसमेंट को शुरू किया जाता है। अब आगे 4 डिसाइपल के एक ग्रुप को बारी बारी से बुलाया जाता है। जहाँ पे पहले ग्रुप की तो हालत खराब भी हो रही थी, वो दूसरे की कॉपियों में ताका झाकी कर रहा होता है, जिसे सभी एक दूसरे से छिपाते हुए कि वो क्या लिख रहे हैं। तभी वहाँ हम चेन को देखते हैं। अभी ये हाई लेवल का एल्केमिस्ट होने के कारण एक ही स्वैप में उन सारे इक्लिसेस के बारे में वो प्रॉपर्टीज लिखने के साथ साथ उनके डिफरेंसेस भी लिख डालता है। और उसने तो अभी अभी काम शुरू ही किया था और उसके 2 ही सेकंड बाद ही कह डालता है कि उसने अपना टास्क फिनिश कर दिया है और अपनी नोटबुक को सबसे पहले एल्डर के पास जमा करवा डालता है। ये देख करके उसके चमचे उसके लिए हुटिंग करने लगते हैं। अब इसी के लिए तो उस चेन ने इन चमचों को रखा है। अब अगली ग्रुप की बारी आती है, जहाँ पे वो बंदा जिसको तो काला अक्षर भैंस बराबर भी नहीं आ रहा होता है, उसे काफी परेशानी हो रही होती है इन एलेक्सस के बारे में लिखने में। यहाँ भी अभी तक उसने कुछ लिखा भी नहीं होता है और टाइम की समाप्ति हो जाती है। और आखिर वो में उस बुड्ढे से खींच रहा होता है कि उसने इस तरह के पढ़ने लिखने वाले असेसमेंट को क्यों ही रखा है। अब आगे किनान की बारी आती है। यहाँ वो पूरी तरह से समझ चुका था कि एल्डर्स जो हैं वो अपने गिने चुने डिसाइपल्स को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सिर्फ उसके डिसाइपल्स ही टॉप 4 की पोजीशन में आ सके, और उन्होंने काफी केयरफुली इस गेम को प्लान किया है। लेकिन यहाँ किनान भी पीछे हटने वाला नहीं होता है। वो अपने गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिचुअल आई का यूज करता है। अभी मात्र 2 सेकंड में ही उन सारे इक्लिसेस और पिल्स के प्रॉपर्टीज को बताने के साथ साथ उनके बीच डिफरेंसेस को भी बता डालता है। तो तुरंत ही अपना टास्क खत्म करके वो भी अपनी नोटबुक यहाँ जमा करवा डालता है। इस पे दूसरे एल्डर यहाँ पे कहने लगते हैं कि ये लड़का तो काफी फास्ट इसने भी लिख दिया है, जिसपे वो बूढ़ा एल्डर उसे कहता है कि जल्दी लिखने से क्या होता है, जरूर इसने बकवास ही लिखा होगा। आगे जो चेन होता है यहाँ पे किनान की टांग खिंचाई करने के लिए उससे कहने लगता है कि तुमने तो बड़े ही कम टाइम में सारे इक्लिसेस के बारे में लिख लिया है, क्या तुमने सच में इसके डिफरेंसेस के बारे में लिखा है? और तुम्हें इसे लिखने में इतना ज्यादा तेज थे कि मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर तो मुझसे भी बेटर एल्केमी स्किल्स हैं। जिसपे किनान उसे ये कहते हुए पलटवार करता है कि तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा करके तुम्हारी जो स्पॉटलाइट है उसे छीन लूंगा। सो अब रिजल्ट का वेट करो। जो सारे लोग तुम्हारी वाहवाही कर रहे होते हैं कैसे ये पल भर में ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ ली चांगुन जो होता है किनान के इस जवाब को सुन करके वो उससे कह रहा होता है कि ये बंदा अभी भी कितना ही ज्यादा घमंडी है। दूसरी तरफ यहाँ जॉलिंग सोचने लगता है कि किनान के पास जो इतना सारा कॉन्फिडेंट आया है, अगर वो अपनी जिंदगी बिताकर भी इस कॉन्फिडेंट को लर्न करने की कोशिश करे ना तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अब आगे ये फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ नोटबुक के चेक करने की बारी आती है, जिसमें बताया जाता है कि टोटल यहाँ पे 100 डिसाइपल्स ने भाग लिया है और ये जो असेसमेंट था वो टोटल 100 पॉइंट्स के लिए था और केवल टॉप 50 डिसाइपल्स ही नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे। अब आगे सभी के रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें ली चांगुन को 30 पॉइंट्स मिले होते हैं। अब इतने ही पॉइंट में वो ऐसा खुश हो रहा होता है कि जैसे वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुका है। जो यूना होती है उसने 72 पॉइंट स्कोर किए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जाओलिंग होता है उसने 100 आउट ऑफ 53 पॉइंट्स गेन किया होता है। सुन के उसकी जान में जान आती है कि कम से कम इस असेसमेंट को उसने तो आसानी से पार कर लिया। आगे वो जो बंदा जो कि मंद बुद्धि था, जिसने कुछ भी नहीं लिखा होता है, उसे 3 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका मतलब है कि अगले राउंड में जाने का उसका पत्ता कट हो चुका है। अब आगे चेन के रिजल्ट के सुनाने की बारी आती है और चेन ने यहाँ पे 99 पॉइंट्स ऑब्टेन किए होते हैं। अब ये सुन करके सभी उसकी वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि चेन ने ही इस राउंड में फर्स्ट पोजीशन की रैंकिंग हासिल की होती है। यहाँ काफी प्राउड के साथ वो बूढ़ा एल्डर कह रहा होता है कि वो मेरा डिसाइपल है और मेरे जैसे ग्रेट टीचर्स ही ऐसे महान डिसाइपल बनाते हैं और मैंने उसे अच्छा सिखाया है तो उसका टॉप 1 की पोजीशन में तो आना ही था। लेकिन तभी वो जो दूसरा एल्डर होता है वो किनान के स्कोर को बताता है। किनान ने भी 99 पॉइंट्स का स्कोर लाया था और किनान के इतने पॉइंट्स के लाने की वजह से फर्स्ट पोजीशन के लिए तो यहाँ पे टाई हो जाता है और इन दोनों के बीच इसी टाई के साथ ही ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। और इसका जो अगला राउंड होने वाला है गाइस काफी ज्यादा मजेदार होगा, इसे आप हमारे ही चैनल पे देखना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। लाइक आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो, जिससे काफी डिमोटिवेट लगता है। सो प्लीज गाइज हमारी थोड़ी मेहनत की प्रशंसा करने के लिए ही लाइक कर दो, ताकि इस तरह की और भी कई सारी वीडियोस लाने के लिए हमें थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। सो